हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। ध्यान रखिए खुद का। मौसम बदल रहा है, कभी धूप कभी छाँव, तो खुद का बहुत ध्यान रखें। और चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निधि बेसब्री से आंचल का इंतजार करती है और आखिरकार आंचल सही सलामत घर वापस आ जाती है। अब आगे खाना खाने और थाली उसी जगह रखने के बाद आंचल जैसे अपने सोफे पर जा रही होती है, कमरे में गहराती रात का सन्नाटा धीरे धीरे बिस्तर के चादर में घुलने लगा। बाहर बारिश की बूंदें अब रुक चुकी थी, मगर भीतर की बेचैनियां अभी घिरती जा रही थी। निधि थकी नहीं थी, रूह से न जिस्म से। वो बिस्तर पर करवट लिए पड़ी थी, पीठ दरवाजे की ओर से, पर कान आंचल की हर आहट को महसूस कर रहे थे। आंचल अंदर आती है, हाथ में लैपटॉप, बाल थोड़े भींगे, आंखों में थकन और हल्की सी मुस्कुराहट जो चुपचाप कह रही थी, मैं आ गई हूँ। निधि ने बिना मुड़े कहा, यही सो जाओ आज, वहां मत जाओ। आंचल चौकी नहीं, मुस्कुराई, धीरे से बोली, थोड़ा काम है लैपटॉप पे, मेल्स हैं कुछ, निपटा लो उसके बाद। निधि की आवाज में रूखापन आ गया, तो यहीं बैठ कर लो, कमरे में जगह कम है या बिस्तर पर कम है, लो मैं और हट जाती हूँ। आंचल ने उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश की, मगर वो अब भी करवट में गुम थी। आंचल लैपटॉप चुपचाप लेकर बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और कुछ देर तक सिर्फ कीबोर्ड की खटखट और घड़ी की टिक टिक गूंजती रही। फिर निधि ने कहा, वैसे तुमने ये बताया नहीं, लेट क्यों हुई? आंचल टाइप करना रोक कर कुछ सेकंड चुप रहती है और फिर बोली, वो कुछ स्कूल फ्रेंड मिल गए थे, बातें शुरू हो गई, टाइम का पता नहीं चला। निधि तुरंत पलटी, आंखों में कुछ था, जलने, दर्द, कुछ छिपे हुए सवाल। बिल्कुल पता नहीं चला, एक कॉल भी नहीं करने लायक पता चला, है ना आंचल? आंचल ने उसकी आंखों में देखा, वो सागर थी जिनमें लहरें चुपचाप तूफान पैदा कर रही थी। निधि बस बातों में उलझ गई थी। बस ये कि तुम्हें नहीं लगा कि कोई बेचैनी से भरा इंसान इंतजार कर रहा है? मैंने तुम्हें फोन किया था ना, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन इतना भी क्या गुस्सा? निधि के होठ थरथराए, उसने खुद को रोका, आवाज अब धीमी थी, उसमें भारीपन था। मैंने खुद को बेवकूफ समझा हर बार, और कुछ नहीं। आंचल का मन जैसे थम गया, उसने लैपटॉप बंद कर दिया, उसे एक और रखा और निधि के करीब आई। मैंने देर की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं परवाह नहीं करती तुम्हारी, तुम जानती हो ना। निधि ने अपनी आंखें चुरा ली, लेकिन उसकी उंगलियां आंचल की हथेलियों को जैसे ढूंढ रही थी। आंचल उसके और करीब खिसकी, और फिर वही पुराना लहजा, शरारत भरी मासूमियत। क्या बात है नन्ही जान, इतना गुस्सा? इतनी देर से बीवी की तरह रूठी हो, और बीवी बनने में दिक्कत भी है तुम्हें? निधि ने पल भर को उसकी ओर देखा, आंखों में हल्की सी चमक उभरी थी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? और आंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं कहाँ मजाक कर रही हूँ, मैं तो सच बोल रही हूँ। रूठती तुम बेबी की तरह हो, और जब पूछूं तो बोलती हो कि तुम्हें मेरी वाइफ नहीं बनना। अब क्या करूं मैं, बताओ? गलती हो गई, देर तो हो गई, सजा दे दो, पर ऐसे चुप मत रहो, सन्नाटा तुम पर सूट नहीं करता। निधि की पलकें भारी थी, लेकिन अब उनमें आंचल की मौजूदगी की गर्मी भर चुकी थी। तुम्हें पता है ना, जब तुम नहीं होती हो तो इस कमरे की दीवार जो है वो ज्यादा चुप रहती है। निधि ने उसकी तरफ देख कर कहा था। हाँ, और वो चुप्पी तुम्हें खलती है, आखिर तुम मुझे इतना मिस क्यों करती हो, है ना निधि? और निधि उठकर बैठ गई। बिल्कुल नहीं आंचल मेहता,
मैं तुम्हें मिस तो बिल्कुल नहीं करती, और अपने दिमाग में ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। आंचल ने फिर से लैपटॉप ऑन किया और उसकी स्क्रीन पर कुछ मेल चेक करती रही और मुस्कुरा रही थी। तभी निधि गुस्से में, हंस क्या रही हो? कहा ना मैं तुम्हारे लिए नहीं बेचैन थी, मैं तुम्हें याद नहीं कर रही थी। ओके, तुम मुझे याद नहीं कर रही थी तो फिर तुम क्या कर रही थी? तुम्हें कोई काम नहीं है? मैं अपने काम समय पर निपटा लेती हूँ। वो क्या है ना, मुझे अपनी शामें दोस्तों के साथ बर्बाद करने में मज़ा नहीं आता, इस कारण से। अच्छा, अब क्या बताऊँ, अब मेरे दोस्त हैं ये इतने मस्त, और उसमें कुछ तो इतनी सेक्सी हैं कि आंचल पिट जाओगी। ओह, बुरा लग रहा है तुम्हें निधि? कहा ना चुप रहो। वैसे हम क्या हैं निधि? मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, निधि ने उसे घूरते हुए कहा, और आंचल उसकी तरफ देखती है। अच्छा, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, मतलब दुश्मन हो? हाँ, तुम्हारे लिए तो दुश्मन ही हूँ। वेल, दोस्त हो या दुश्मन, तुम जैसी हो। वैसे में तुम्हारे बारे में मैं कई चीजें सोच सकती हूँ। और निधि उसकी तरफ देखती है, आंखों में कंफ्यूजन साफ नजर आ रहे थे। और आंचल उसकी ओर देखती हुई, ये जो तुम्हारे गले की रेखाएं गई है ना, मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरी जीभ अगर इस पर। आंचल, अरे मैं सच बता रही हूँ फिर भी तुम चिल्ला रही हो। ऐसे कोई बात करता है बोलता है क्या? क्यों, तुम्हें कुछ महसूस हुआ? नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। और तुम अपने दोस्तों के बारे में ऐसा सोचती हो? नहीं नहीं, मैं अपने दोस्तों के बारे में ऐसा नहीं सोचती, ये तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रही। दोस्तों के बारे में तो मैं सोचती हूँ कि उनमें जो कुछ है बहुत स्वीट, वो बिना कपड़े के। छी आंचल, तुम कितनी गई गुजरी हो। अच्छा ठीक है, नहीं बता रही मैं तुम्हें तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अच्छा, और क्यों मुझे समझ में नहीं आएगा? क्योंकि तुम छोटी बच्ची हो ना, जिनके पास दिमाग नहीं है। शट अप। आंचल की मुस्कान चौड़ी हो गई, आंखें कोने में झुक गई। देखो, मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, बहुत लोगों के बारे में, और तुम्हारे बारे में तो ज़्यादा सोचती हूँ। निधि की सांसें अटक गई थी। एक परिचित गर्माहट उसके सीने में फैल गई, एक अनुभूति जिसे उसने पहचाना लेकिन उसे महसूस नहीं करना चाहा। और वो कहती है, चुप हो जाओ आंचल। हालांकि उसकी खुद की जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। आंचल उसके करीब झुकती हुई, क्यों, क्या सच में चुप हो जाओ? मुझे तो लगा है कि मुझे वो सब कह देना चाहिए जो मैं महसूस करती हूँ। और निधि उसकी तरफ देखती है। अच्छा, क्या महसूस करती हो? यही कि ये जो तुम्हारे होठ दिख रहे हैं ना, अभी मुझे मेरा मन कर रहा है कि मैं इस पर कोई निशान निखार दूँ। निधि का चेहरा सुर्ख गुलाबी रंग में बदल चुका था और वो आंचल की तरफ देख कर कहती है, बहुत हो रहा है आंचल, अब चुप हो जाओ। अच्छा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें मज़ा आ रहा है निधि, क्योंकि आपका चेहरा पहले से ही गुलाबी रंग में बदल रहा है। क्या ये मेरे लैपटॉप की गर्मी है या सच में कुछ नई संभावनाएं सोच रही हैं आप? निधि ने नियंत्रण पाने की कोशिश की थी खुद पर। उसने अपना गला साफ किया। टफर, ये गर्मी है और तुम दुष्ट, और ये तथ्य। कौन अपने दोस्तों के बारे में ऐसा सोचता है? तुम कितनी ऑकवर्ड हो। ओहो, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है बेबी। आंचल ने झुकते हुए उसे देखा, उसकी आंखों में चमक थी। तुम्हें पता है, ये जो तुमने अभी ढीली शर्ट पहनी है ना, मेरी कल्पना को अगर तुम सुनोगी तो तुम बेचैन हो उठोगी। ये नीचे की पूर्णता का संकेत भी नहीं देती है।
ये बताती भी नहीं कि हाय इसके अंदर की क्या ही स्थिति होगी। लेकिन तुम्हारा कॉलर बोन, ये मुझे सबसे खूबसूरत लगता है। गले से नीचे उतरते हुए ये तुम्हारे गले की बनावट, और उस पर ये तुम्हारे नीचे निकली हुई दो खूबसूरत हड्डियां हमेशा बहुत तेज चमकते हैं मेरी आंखों में। और पता है मेरा मन क्या करता है? मेरा मन करता है कि मैं इस पर चित्रकारी करूं। बताओ ना निधि, क्या मैं इस पर चित्रकारी कर सकती हूँ? निधि को एक झटका सा लगा। उसका दिल अचानक धक धक करने लगा। उसने एक जैसे खुद को संभालते हुए मुट्ठियां भींची थी और आंचल से थोड़ी दूर होने की कोशिश की, लेकिन आंचल हंस पड़ी। निधि कहती, तुम्हें कोई काम था ना, जाओ तुम अपना काम करो, मुझे नींद आ रही है। और आंचल धीमे गले की आवाज को अपने आप तक लाते हुए, ओहो, तो हम सब्जेक्ट बदल रहे हैं। लेकिन मुझे तो बायो पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, और जब भी मैं बहुत स्पष्ट बोलती हूँ, पता नहीं तुम ऐसे शर्मा क्यों जाती हो? तुम्हें शर्म आती है मुझसे निधि? यदि हाँ तो बताओ मुझे। मैं तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में सिरन महसूस कराने की क्षमता रखती हूँ। बेहद करीब थी निधि के आंचल, सांसें उसके कानों पर महसूस हो रही थी उसे। और निधि की धड़कनें अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। उसके शरीर में कपकपी महसूस की थी आंचल ने, और वो कहती है, ओह, तो तुम्हारे अंदर सिरन बढ़ रही है ना निधि? और निधि ने उसे धक्का देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, कोई कपी नहीं है, बस झुंझलाहट है, गुस्सा है। तुम कुछ भी बोल रही हो, जाओ अपना काम करो। अच्छा, गुस्सा है और कुछ नहीं। आंचल फिर उसके करीब होती है, उसकी तरफ बढ़ती है और उसके चेहरे के बेहद करीब अपना चेहरा करती। तो फिर तुम मुझे आगे कुछ कहने क्यों नहीं दे रही? तुम मुझे ये बताने क्यों नहीं दे रही कि मैं इसके अलावा भी तुम्हारे लिए और क्या क्या सोचती हूँ? तुम्हारे इन उभार बड़े होठों को काटने के निशान मेरे मन के भीतर जानती हो किस अग्नि को बढ़ाते हैं निधि। तुम्हारे इस त्वचा पर अपने हाथ फिराने की ख्वाहिश जानती हो मैंने कब से पाल रखी। निधि का चेहरा अब गर्म हो गया था, पूरी तरह से लालिमा छा गई थी उस पर। वो बता सकती थी कि आंचल इसका आनंद ले रही है, उसके शारीरिक प्रतिक्रिया का आनंद ले रही है। आंचल, बहुत हुआ, तुम जाओ यहाँ से, ऐसा सस्ता रोमांस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि मैं सस्ता रोमांस कर रही हूँ, पर तुम भी तो इसे महसूस कर रही हो, और तुम करो या ना करो, ये तुम्हारे होठ, तुम्हारे गाल, तुम्हारा गला, और ये देखो ऊपर नीचे होती तुम्हारी धड़कनें तो बिल्कुल महसूस कर रही। बताओ ना निधि, तुमने कभी मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा? तुम्हें कभी नहीं लगा कि मैं तुम्हारे करीब आऊं? तुम्हें कभी नहीं लगा कि मैं इन होठों को एक बार अपने अंदाज में चखूं? तुम्हें कभी नहीं लगा कि मैं इस शरीर को अपने हाथों से उस तरह छूं जहां मैं तुम्हारे शरीर के हर हिस्से पर सिर्फ स्पर्श से कोई कहानी लिख सकूं? चल निधि, तुमने कभी नहीं सोचा ये सब। निधि की आंखें बंद हो रही थी। आंचल की सांसें उसके होठों पर उसे महसूस हो रही थी, और उसके हाथ जैसे खुद ब खुद आंचल को थामने निकल पड़े थे। वो आंचल के कंधे को पकड़ती है,
उस पर अपनी पकड़ को मजबूत करती है और आंचल उसकी तरफ देखती हुई, एक बात बताओ निधि, मैं अभी इस शब्दों के किसी चाहत से बंधी हूँ। मैंने अभी उस इकरार शब्द के आगे की सीमा नहीं लांघी है, लेकिन क्या तुमने कभी महसूस किया है मुझे ऐसे? क्या तुमने कभी अपने सबसे करीब पाया है मुझे? क्या तुम्हें कभी लगा कि मैं तुम्हें छू रही हूँ, कुछ ऐसे जैसे मैं किसी गुलाब की पंखुड़ी पर हाथ फेरती, उसे अपने हाथों में लेती, उसे अपने होठों से लगाती और उस गुलाब की पंखुड़ियों को अपने सीने से चिपका लेती? कभी तुम्हें लगा कि मेरा जिस्म तुम्हारे जिस्म से लिपटा हुआ हो और हम दोनों एक दूसरे के बदन की सबसे खूबसूरत सुगंध को महसूस कर रहे हैं? निधि बस इन शब्दों को सुन रही थी, जैसे इन्हें महसूस करने की जिम्मेदारी तो कब तक और कब से इस बदन पर आ चुकी थी। कराह रहे थे उसके बदन। देखा था आंचल ने, और निधि की पकड़ आंचल पर इस तरह मजबूत थी जैसे वो उसे दिलासा नहीं, उसे रिक्वेस्ट कर रही हो। एक बार, बस एक बार, आंचल ने निधि से फिर पूछा। बोलो निधि, क्या मुझे तुम्हें छूने की इजाजत है? आज तुम्हारी बेचैनी देखकर मेरे अंदर कुछ है जो अपने सब्र को तोड़ना चाहता है। क्या मैं उस सब्र को तोड़ सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारे इन जिस्मों पर अपने होठ लगा सकती हूँ? बोलो निधि, क्या तुम मुझे इजाजत देती हो कि मैं इस गंभीर सागर में गोते लगा सकूं? मैं तुम्हें छू सकूं, तुम्हें कुछ महसूस करवा सकूं, वो बेचैनी जो मैंने अपने अंदर जाने कितने समय से बांध रखा है। मेरा सब्र जवाब दे रहा है निधि। टेल मी, क्या मुझे इजाजत है? इतना कहना ही था जैसे ताप इन दोनों के बदन के रास्ते में अपनी सारी अग्नि उड़ेल चुकी थी। कुछ था जो अब इन दोनों में से किसी को शांत नहीं कर सकता था। सांसें उखड़ रही थी दोनों की, मर्यादा के बंधन को लांघने को तैयार बैठे थे ये दोनों। और आंचल जैसे आज कहाँ ही रुकने वाली थी। निधि ने बस अपना सिर हिलाया, कोई सुसंगत उत्तर देने में असमर्थ रही थी वो। उसकी सच्ची भावनाओं को कहीं धोखा ना दे दे, इस वजह से उसने अपने होठ खोले और बस इन दोनों होठों के बीच की बंधी इस गहराई को आंचल ने अपने ऊपरी होठ से बांध दिया था। दोनों होठों की टकराव जैसे इस समय की सबसे बड़ी मांग थी, और इन होठों पर चूमते हुए आंचल के हाथ निधि के गले तक आए, धीरे धीरे उसे सहला रहे थे। आंचल जैसे अब निधि के ऊपर आ चुकी थी। निधि आंखें खोलने की कोशिश तो करती है, पर जैसे शर्म अभी उसकी आंखों को बंधी रखने देना चाहते थे। निगाहों में एक छाया सुलग रही थी जो शायद निधि आंचल को नहीं दिखाना चाहती थी। आंचल मुस्कुराती है, आंखों में गहरे वादे चमक रहे थे, और एक बार फिर
उसके होठ निधि के गर्दन पर लग चुके थे। वहां किसी चित्रकारी से कुछ निशान उभर आए थे और निधि उसके होठों की सिसकियां बता रही थी कि ये कोई मामूली निशान तो नहीं थे। आंचल के हाथ जाने जिस्म के कौन से हिस्से को छूना चाहते थे, पर लापरवाह व्यक्ति की तरह उसके हाथ उस निधि के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुके थे। आंचल ने निधि के पहने उस टी शर्ट के ऊपर से उसके बदन को जैसे खुद में शामिल करना जरूरी समझा था। निधि उसकी कठोर धड़कती लंबाई को संभालती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है, लेकिन आंखें अब भी बंद थी। मुझे क्यों नहीं देख रही निधि? शर्म आ रही है तुम्हें? क्यों? कौन हूं मैं तुम्हारी? बताओ ना निधि। तुमने मुझे इसकी इजाजत दी है, मतलब मैं कोई तो होंगी ना। कौन है हम जो तुमने मुझे वो इजाजत दे दी जो किसी खास को ही नसीब होती? और इतना कहते हुए वो निधि के गालों को अपने हाथों से सहला रही थी। आंखें खोलो निधि, प्लीज। इतना कहना था कि निधि आंखें खोलती है, लेकिन चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था उसने और उसके कानों के पास चूमते हुए आंचल ने उससे इतना ही कहा, मेरी बनोगी हमेशा के लिए। क्या मुझे झेलोगी हमेशा के लिए? मेरा हाथ थामोगी निधि हमेशा के लिए? मुझे तुमसे मोहब्बत है, आज से नहीं, उस दिन से जब मैंने तुम्हें कमरे में रोते देखा था, उस दिन से जब मैंने तुम्हें टॉयल में देखा था, उस दिन से जब मुझे तुम्हें किसी के साथ देखकर जलन महसूस हुई थी। क्या तुम कुछ भी ऐसा मेरे लिए महसूस करती हो? मेरी बनोगी निधि? क्या निधि आंचल मेहता का नाम तुम्हारे ऊपर सूट करेगा? तुम्हें इतना कहना ही था कि निधि उसके सीने से लग चुकी थी। उसके गले लगते हुए उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन उसके सीने के पास झुका दी उसने। उसके हाथ निधि के शरीर को थामे हुए थे। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, जो करना है करो यार।